हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर शोभित पटेल इस क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं बच्चों की सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अभी तक हम क्या पढ़ चुके थे? अभी तक हमने यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था बच्चों। साथ ही साथ हमने जो है यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ लिया है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं बच्चों। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन जो होता है वो आपके सामने ओवरी। जैसे कि अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होता है। वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ओवरी होता है। ठीक है, ओवरी से कनेक्टेड होती हैं यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब ओपन होती है यूट्रस में, और यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है ना, ये नैरो होता है। ये वाला लोअर पार्ट जो होता है वो नैरो पार्ट होता है। इस नैरो पार्ट को ही अपन क्या बोलते हैं? सर्विक्स कहते हैं। और सर्विक्स के बाहर यहाँ पर जो ओपनिंग होती है वेजाइना के थ्रू बाहर की तरफ ओपन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर जो है एक तरह का फ्रंट व्यू देखा यहाँ पर। अब अपन बात करेंगे लाइक अगर अपन जैसे लाइक प्राइमरी ऑर्गन की बात करते हैं। देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें किसमें? फीमेल में। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होती है? ओवरी होती है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो ओवरी होती है। ओवरी जो होती है लाइट पिंक कलर की होती है। पिंक कलर्ड स्ट्रक्चर है ये, पिंक कलर्ड स्ट्रक्चर है। ये जो ओवरी होती है ये बॉडी वॉल से भी अटैच होती है, और साथ ही साथ अगर देखें तो बीच में यूट्रस जो आता है उससे भी अटैच होती है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, ये जो ओवरीज आपको दिख रही है, देखिए यहाँ पर यूट्रस से भी अटैच है, एक लिगामेंट के थ्रू दिखाई दे रहा है ये लिगामेंट। इस लिगामेंट के थ्रू ये किससे अटैच है? यहाँ पर ये जो है इस लिगामेंट के थ्रू अटैच होती है ओवरी जो है यूट्रस से, जिसको अपन कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। तो ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू ये किससे अटैच होती है? यूट्रस से अटैच होती है। इसी तरह से ये बॉडी वॉल के डॉर्सल पार्ट से भी अटैच होती है। डॉर्सल मतलब पीछे वाला पार्ट। बॉडी वॉल का जो डॉर्सल पार्ट है, लाइक अगर अपन देखें यहाँ पर, देखिए अपन सरफेस व्यू देख रहे हैं अगर, तो जब सरफेस व्यू अपन देखते हैं तो ये वाली सरफेस वेंट्रल हो गई और ये वाली सरफेस डॉर्सल हो गई। ठीक है, एक सरफेस वेंट्रल है, दूसरी सरफेस डॉर्सल है। आप ऐसे करके देख रहे हो। तो यहाँ पर जो है आपको ओवरीज दिखाई देंगी, ये हैं दोनों साइड पर ओवरी। आप सरफेस व्यू देख रहे हो, ठीक है ना? ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है। तो आपने इस तरह से कर दिया तो अब ये वेंट्रल हो गई, ये डॉर्सल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोनों साइड पर अपन ने ओवरीज बनाई है। इसके चारों तरफ विसरल पेरिटोनियम होगी, जिससे कि ओवरी कवर्ड होती है। ठीक है, ये यहाँ पर दोनों ओवरी हो गई, राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी। ओवरी के ऊपर क्या हो गया? विसरल पेरिटोनियम है। यहाँ पर बीच में एक यूट्रस होगा। बीच में क्या होगा? यहाँ पर यूट्रस। ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ये यूट्रस है। जो सरफेस व्यू देख रहे हैं तो इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर कुछ लिगामेंट्स होंगे जिसके थ्रू ओवरी जो है यूट्राइन वॉल से अटैच होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसको अपन कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट। अच्छा, एक कुछ लिगामेंट ओवरी को
अटैच करते हैं बॉडी वॉल की डॉर्सल सरफेस से। ये बॉडी वॉल की डॉर्सल सरफेस से, बॉडी वॉल की डॉर्सल सरफेस से अटैच, ओवरी को अटैच करने वाले लिगामेंट जो हैं, जिसको अपन कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करते हैं, ओवरी को बॉडी वॉल की डॉर्सल सरफेस से अटैच करते हैं। ओवरी को बॉडी वॉल की डॉर्सल सरफेस से, पीछे वाली सरफेस से अटैच करने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो अब आगे देखते हैं, चलिए। अब यहाँ पर उसी को थोड़ा सा, जो चीज अपन पढ़ रहे थे उसी को थोड़ा सा और एलॉबरेट किया गया है। लाइक वॉल ऑफ यूट्रस के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो यूटेराइन वॉल होती है वो कितनी लेयर्स की होती है। तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ यूटेराइन वॉल आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। सबसे पहले डिफरेंट लेयर्स में अगर अपन बात करें, आउटर मोस्ट लेयर जो है यूटेराइन वॉल की वो है पेरीमेट्रियम, आउटर मोस्ट लेयर। मिडल लेयर जो है वो है मायोमेट्रियम, और इनर मोस्ट लेयर जो है वो है एंडोमेट्रियम। सो आउटर मोस्ट लेयर पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल इज एंडोमेट्रियम। सो यूट्राइन वॉल कितनी लेयर से बनी है, यूट्राइन वॉल की लेयर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए और अपन बातें करेंगे इनके बारे में, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन जो है लेटरल व्यू अगर देखें फीमेल, अभी अपन ने फ्रंट व्यू देखा था, अब अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेटरल व्यू जब आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिखेगा। ये डायग्राम इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि इस डायग्राम से रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड है ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर आपको लेटरल व्यू में अपन को समझ में नहीं आता कहाँ पर क्या बनाया है। यूरिनरी ब्लैडर का एक्सटेंशन यूरिथ्रा आपके सामने, यहाँ पर यूट्रस, यूट्रस का लोअर नैरो पार्ट जो है वो सर्विक्स है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ओवरीज आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर। ओवरीज के साथ साथ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ओवरी से ऐसे फिट है, ऐसे जुड़ा हुआ है, जो कि फैलोपियन ट्यूब आपके सामने। वेजाइना, सर्विक्स के आगे जो यूट्रस जो है, यूट्रस का पार्ट सर्विक्स, यूट्रस हो गया, यूट्रस का लोअर नैरो पार्ट हो गया सर्विक्स, और सर्विक्स के आगे वाला पार्ट ही क्या है, ये वेजाइना है। रेक्टम आपके सामने यहाँ पर, ये रेक्टम है जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आकर स्टोर होगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या हो गया भाई, ओवरीज हो गई आपके सामने, ओविडक्ट हो गई, ओवरीज हैं, ओविडक्ट हैं, यूट्रस है, वेजाइना है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो पेल्विक रीजन में होते हैं। सभी कहां पर होते हैं, पेल्विक रीजन में होते हैं। ये देखिए रेक्टम आपके सामने, अलग अलग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। यूट्रस आपके सामने, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद प्यूबिक सिम्फाइसिस जो पेल्विक गर्डल का ज्वाइंट होता है, वेजाइना, ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब। तो भाई देखिए ये पार्ट जो आपके सामने स्टार मार्क किया है मैंने, ये स्टार मार्क्ड पार्ट जो है वो यूट्रस है। यूट्रस का लोअर नैरो पार्ट सर्विक्स है। सर्विक्स के नीचे आप देखिए ये पार्ट वेजाइना है। बार बार अपन उसी स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं जिससे कि आपको बिल्कुल ये चीजें जो है आपके दिमाग में घुस जाएं, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएं, शॉर्ट टर्म मेमोरी से। जो स्टार अभी दिखाई दिए हैं आपको यहाँ पर, ये जो स्टार हैं, ये स्टार किसके हैं, ये स्टार ओवरीज के हैं। फिर ये जो स्टार हैं ये आपके सामने हैं फैलोपियन ट्यूब के स्टार। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
हम फिर से कह रहे हैं क्या क्या मिल रहा है, अ पेयर ऑफ ओवरीज मिल रही है बच्चों, अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब मिल रही है या ओविडक्ट, यूट्रस आपको मिल रहा है, वेजाइना आपको मिल रही है, एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। पेल्विस रीजन में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं जिनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। So the part of the system along with a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. ठीक है, तो ओवरीज के बारे में चलिए अपन आते हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ओवरीज जो होती हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, जैसे अपन ने बात करी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का मतलब क्या है? अच्छा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का मतलब है जो गैमीट भी बनाए और सेक्स हार्मोन भी बनाए। जैसे मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या थे? टेस्टिस थे। यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरीज है, जो कि गैमीट भी बना रही है। गैमीट मतलब यहाँ पर एग का प्रोडक्शन करेगी और सेक्स हार्मोन्स भी बना रही है। सेक्स हार्मोन्स आर स्टीरॉइड हार्मोन्स, वो भी बना रही है। और गैमीट मीन्स ओवा, सेक्स हार्मोन्स मीन्स ओवेरियन हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। फिर देखते हैं पेयर्ड ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। भाई एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसके नीचे की तरफ यूट्रस के दोनों तरफ ओवरीज सिचुएटेड होती हैं। The double layer fold of peritoneum called mesovarium connect ovary with the wall of abdominal cavity. Actually ओवरी जो वॉल से कनेक्ट होती है एब्डोमिनल कैविटी की, यहाँ पर ये जो ओवरीज हैं, यहाँ पर अभी हमने बनाई भी थी वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो पीछे की तरफ एक लिगामेंट होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट, जिससे ये कनेक्ट होती है। साथ ही साथ एक पूरी मेम्ब्रेन भी होती है पीछे की तरफ, जो कि ओवरी को डॉर्सल बॉडी वॉल से जोड़ती है। उसी को हम मीजोवेरियम कहते हैं। वही मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? मीजोवेरियम कहलाती है। डबल फोल्डेड मेम्ब्रेन है ये। तो the ovaries are covered outside by a layer of simple cuboidal epithelium called germinal epithelium। तो ओवरीज में जर्मिनल एपिथेलियम की लाइनिंग होगी, अपन ये कह सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर होगी इसकी जर्मिनल एपिथेलियम की। और यही जर्मिनल एपिथेलियम क्या बनाने वाली है? यही जर्मिनल एपिथेलियम आपके सामने जो है ओवा बनाएगी। जो ओवा बनाएगी, जो एग बनाएगी, जो गैमीट बनाएगी, वो जर्मिनल एपिथेलियम ही बनाएगी। और यहाँ पर देखिए आपको ओवेरियन लिगामेंट दिखाई दे रहा होगा। ये ओवेरियन लिगामेंट जो ओवरी को किससे जोड़ता है? यूट्रस से। अंदर वाले पार्ट यूट्रस से कनेक्ट करता है। ये सब अपन पढ़ चुके हैं। जर्मिनल एपिथेलियम विसरल पेरिटोनियम दैट एनवेलप्स दी ओवरी। भाई ओवरी के ऊपर का एनवेलप जो बनाता है, जो कवरिंग बनाता है, उसको अपन विसरल पेरिटोनियम कहते हैं, जैसा कि अपन ने इससे पहले वाले डायग्राम में पढ़ा था। So ovaries underneath this germinal epithelium, ovaries में इस germinal epithelium के नीचे क्या होगा? There is dense connective tissue capsule, the tunica albuginea। अभी अपन इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। और मतलब अभी तक अपन ने जो कहा ना, देखिए सबसे बाहर तो विसरल पेरिटोनियम है। अभी तक जो मैंने आपको बताया उसकी बात कर रहा हूं। सबसे बाहर अपन ने क्या बोला? विसरल पेरिटोनियम है। उस विसरल पेरिटोनियम के अंदर की तरफ अगर अपन आते हैं तो विसरल पेरिटोनियम के अंदर की तरफ अगर अपन आते हैं तो ये है जर्मिनल एपिथेलियम। ये क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम के और अंदर की तरफ आते हैं तो पुअरली डिफरेंशिएटेड
एक लेयर मिलती है जो कि वेल डेवलप्ड तो नहीं होती, पुअरली डिफरेंशिएटेड लेयर होती है, इसलिए अपन डॉटेड लाइन से बना रहे हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर वाला जो पार्ट है ये स्ट्रोमा कहलाता है। ये जो इनर पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा दो पार्ट में डिवाइड है भाई। स्ट्रोमा के दो पार्ट है, आप देखिए यहाँ पर। स्ट्रोमा में आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज मेड्यूला। So stroma is divided into two parts. Outer is cortex and inner one is medulla. ये है स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये ओवरी, अभी तक जो स्ट्रक्चर पढ़ा वो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, कि अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, तो उसको समराइज किया है एक जगह पर डायग्रामेटिक फॉर्म में। तो आगे चले, चलिए भाई। तो यहां पर देखिए, ये ओवरी का स्ट्रक्चर आपके सामने है। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, जो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये ओवरी का स्ट्रक्चर आपके सामने। ठीक है, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था वो बहुत सिंपल करके बनाया था। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें फॉलिकल्स भी दिखा दिए हैं। अंदर की तरफ फॉलिकल्स होते हैं, जिनकी चर्चा भी अपन करने वाले हैं अभी। ये जो राउंड राउंड दिखाई दे रहे हैं ना, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये क्या बला आ गई ओवरी में, ये अभी अपन इनके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। और बीच वाला पार्ट आपके सामने मेडुला है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। बीच वाला पार्ट भाई, पेरीफेरल पार्ट तो कॉर्टेक्स है। जो पेरीफेरल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा पेरीफेरल पार्ट क्या है? ये तो सारा पार्ट कॉर्टेक्स है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारा पार्ट कॉर्टेक्स है, जिसमें आपको फॉलिकल, और ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये मेडुला है। ये है मेडुला, जिसमें ब्लड वेसल और नर्व्स होती हैं। और कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जो पेरीफेरल पार्ट है, उसमें तो कई तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे। उन्हीं स्ट्रक्चर के बारे में अपन आगे बात करने वाले हैं। तो कॉर्टेक्स अपीयर्स मोर डेंस एंड ग्रेन्युलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। भाई कॉर्टेक्स जो होता है ज्यादा डेंस भी होता है और साथ ही साथ ग्रेन्युलर भी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर एग का डेवलपमेंट होता है। अगर आप सोच रहे होंगे बार बार फॉलिकल फॉलिकल क्या चल रहा है ये, तो फॉलिकल एक ऐसे स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एग का डेवलपमेंट होता है। The medulla is loose connective tissue with abundant blood vessel, lymphatic vessel and nerve fiber. जो इसका मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट मीन्स मेडुला, ये इनर पार्ट है, इसमें ब्लड वेसल, नर्व्स और lymphatic vessels होंगी। The follicles are formed by the infolding of germinal epithelium.